द रिकॉर्डिंग। एडवांस वाला पेपर तो आई थिंक अच्छा था, सिंपल था एडवांस फिजिक्स तो, राइट? मेंस का कट ऑफ पूछे तो कितना होना चाहिए? मेंस का कट ऑफ तो यार 220 तक ले आओ 300 में से, दैट इज अ गुड स्कोर टू गेट इनटू अ गुड एनआईटी। 200 के ऊपर लेकर आओगे तो अच्छा स्कोर है। कल करेंगे पेपर डिस्कस, ओके? एडवांस का दूसरा पेपर हार्ड था, पेपर तो हार्ड नहीं था, है ना यश दुबे जी? फाइन। तो मैंने लास्ट आपको इम्पल्स पढ़ाया था और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराए थे। इम्पल्स इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम, तो उसी चीज को मैं आगे आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? सर मेज 360 रहता है ना? अरे यार इस साल तक 300 था, पहले 360 था, फिर वापस 300 कर दिया था, तो वो चेंज होता रहता है। अभी 30 क्वेश्चन हो गए तो वापस 360 हो गया। ओके, तो ये मैंने इम्पल्स आप लोगों को बताया था, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। अब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, बाकी ये सब मैंने क्वेश्चंस वगैरह कराए थे, ठीक है? तो बच्चों मैं आपको आज बुकलेट से अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं प्रॉपरली लिख दूंगा आपके लिए, रात तक आपके पास आ जाने चाहिए, मतलब मोस्टली रात को या कल तक आ जाएंगे नोट्स। अभी मैं बुक से समझा रहा हूँ और उस पर अपन क्वेश्चंस करेंगे फिर समझ के। रेज हैंड करो, कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस और किसके थ्रू समझाऊं मैं? कौन करेगा भाई डिस्कस? यश? यस सर। ठीक है, फाइन। लोअर योर हैंड्स एवरीवन अपार्ट फ्रॉम यश। हाँ, इम्पल्स मैंने क्या बताया था जो उस दिन मैं समझा रहा था? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो फोर्स लगते हैं वो मोमेंटम चेंज कर सकते हैं, और वो मोमेंटम चेंज करेंगे तो उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्सेस। कॉमन लैंग्वेज में मैंने बोला था कि कोई आदमी इंस्टेंटली रिएक्ट कर देता है तो कहते हैं उसके लिए इम्पल्सिव है, राइट? यस तो सर। इम्पल्स क्या डिनोट करता है? बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में जो चेंज हो रहा है उस चीज को, ठीक है? टेक्निकली अगर इम्पल्स की बात करेंगे तो इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, एंड दिस चेंज इन मोमेंटम इज व्हेन द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, ओके? यस तो इम्पल्सिव फोर्स की बात करें, व्हेन अ फोर्स of relatively higher magnitude acts for shorter time, it is referred as impulsive force. An impulsive force can change momentum of body by finite magnitude in very short interval time. बहुत छोटे टाइम इंटरवल में मोमेंटम चेंज कर सकता है, ठीक है? इम्पल्सिव फोर्स इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव है ये टर्म। रिलेटिव क्यों है? पहले ए पार्ट की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स नॉन इम्पल्सिव होते हैं। स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटली चेंज नहीं होता, इसको हम पढ़ चुके हैं। मैंने एकदम से स्प्रिंग को काटा था, ऑब्जेक्ट लगाए यहाँ पर, ये स्प्रिंग है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ स्ट्रिंग और ये कर रखा है कनेक्ट, इसको कट किया तो यहाँ पे चेंज नहीं आता। यस सर। तो यहाँ चेंज नहीं आता तो ये फोर्स क्या इम्पल्सिव नहीं है। समझ में आई क्या बात? यस सर। और mg तो कांस्टेंट फोर्स है, तो ये दोनों नॉन इम्पल्सिव है। समझ में आई बात? यस सर। किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट आए रेज हैंड कर देना। नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड फ्रिक्शन, ये केस डिपेंडेंट इम्पल्सिव होते हैं, ओके? ऐसा क्यों है यश? सर डिपेंड करता है टाइम इंटरवल पे। मैं बताता हूँ, एक सेकंड, एक बच्चे को डाउट है। देखना, ग्राउंड है, हाँ सर। ग्राउंड पे एक बॉल रखी हुई है, फुटबॉल या वॉलीबॉल, राइट, या बास्केटबॉल। यस अब सर। मैंने सडनली इसको मारा ऊपर से, कांटेक्ट, बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए, तो बॉल क्या करने लग जाती है? बाउंस करने लग जाती है, यस सर। फिर वही नीचे बाउंस कर दी। मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन आया होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन mg। यस सर। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कब आया होगा? जब कांटेक्ट में थी,
तो सडनली इंक्रीज हुआ होगा। यस सर। तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। टेंशन इम्पल्सिव है, फ्रिक्शन इम्पल्सिव है, ये सब यहाँ पे समझा रखा है। इसको वन बाय वन अपन डिटेल में देख रहे हैं। ओके ठीक सर। है। इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, स्टेटमेंट्स बस बोल देता हूँ, फिर एक एक करके डिटेल में यहीं वाले एग्जांपल से समझा देता हूँ। एन इम्पल्सिव फोर्स कैन बी बैलेंस्ड बाय अनदर इम्पल्सिव फोर्स। एक इम्पल्सिव फोर्स दूसरे इम्पल्सिव फोर्स से बैलेंस हो सकता है। इसको इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे। इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ कोलिजन नॉर्मल फोर्सेस एट द सरफेस ऑफ कोलिजन आर इम्पल्सिव। आपने देखा होगा एक कार है इधर जा रही है, दूसरी कार है इधर आ रही है। जब ये कोलाइड करते हैं तो ये वाली कार कोलिजन के बाद इधर जा सकती है, ये वाली कार इधर जा सकती है। यस सर। तो मोमेंटम चेंज हो गया दोनों का। यस सर। किसके कारण हुआ? यहाँ पे कोलिजन के टाइम पे लगने वाले फोर्स के कारण। यस सर। कौन सा फोर्स है? इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। यस सर। राइट। वो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? इम्पल्सिव हो गया। फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन है ना, वो इम्पल्सिव है कि नहीं वो तो उसकी अलग प्रॉपर्टी है। हाँ समझ में आई सर। क्या बात? हाँ सर। शुभम माइक ऑन करो। सर पर आपने बोला कि ये दो कार्स का कोलिजन हो रहा है, राइट? तो कोलिजन के बाद ये गारंटी तो नहीं दे सकती कि वो लोग डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे सर। हो सकता है ये गारंटी ले सकते हो कि कोलिजन के बाद स्पीड चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, हाँ यस सर। तो मोमेंटम चेंज होगा। अच्छा हाँ यस हाँ। वो बता रहा हूँ मैं तो। मैंने कब कहा कि पीछे जाने पे इम्पल्स लगता है? नहीं। समझ में आई बात? हाँ यस सर। ओके। एक बच्चा पूछा लेक्चर स्टार्टेड, ध्रुव। ठीक है यश, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो इस एग्जांपल में N1 इज इम्पल्सिव। कैसे? कोलिजन के दौरान ये लगेगा। बट ये जो N2 और N3 है ये नॉन इम्पल्सिव है क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं आया। यस सर। तो पहला जो इम्पल्सिव इज अ रिलेटिव टर्म, तो रिलेटिव है, एक नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव हो रहा है और दो नॉन इम्पल्सिव हो रहा है, तो दिख रहा है रिलेटिव है। कुछ हो भी सकते नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है फोर्स पे। राइट। यस सर। दूसरा एग्जांपल, कंसिडर अ बॉल ड्रॉप्ड ऑन अ लार्ज बॉल। एक छोटी बॉल कोलाइड करेगी बड़ी पे, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये हाँ कोलाइड सर। करेगी हाँ। तो एक छोटी वाली ऊपर जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, जा सकती है ऊपर। और हाँ सर। बहुत तेज कराऊंगा ना तो ये वाली बॉल भी धीरे धीरे ऐसा बाउंस कर सकती है, ऊपर उठ सकती है छोटा सा। हाँ सर। करेक्ट। यस सर। तो N1 और N2 क्या है? दोनों ही इम्पल्सिव है। क्यों? N1 क्या करेगा? N1 ऊपर वाले का मोमेंटम चेंज करेगा और N1 के कारण N2 भी इम्पल्सिव हो जाएगा क्योंकि N2 नीचे वाले का इम्पल्स चेंज करेगा या मोमेंटम चेंज करेगा रादर। यस सर। क्लियर है क्या? ओके। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। पूल टेबल या स्नूकर पे आपने देखा होगा। हाँ सर। हाँ दुबे जी बोलो। सर वो लास्ट एग्जांपल में N2 कैसे इम्पल्सिव हुआ सर? N1 तो समझ गया। नीचे वाली बॉल बाउंस करती है ऊपर। हाँ अच्छा, तो N2 ऊपर गाइस। N2 इम्पल्सिव होगा तभी N2 मस्ट बी ग्रेटर देन Mg, राइट? हाँ यस सर, समझ गया। बास्केटबॉल पड़ी है, हाथ से मारते तो उठा सकते हैं हम, राइट? हाँ सर, हाँ समझ गया। ओके। यश, यस सर। पूल टेबल स्नूकर टेबल का एग्जांपल दे रहा था। हाँ एक सर। बॉल है, दूसरी बॉल पे आके कोलाइड कर रहा है ऐसा। तो ये जो दूसरी वाली बॉल है ये बहुत बार ऐसे बाउंस करके निकल जाती है ऐसे, हाँ सर। राइट? यस तो सर। अब यहाँ पे देखना तीन नॉर्मल रिएक्शन है, N1, N3 एंड N2। ओके। तो ऑब्वियसली N1 और N3 इम्पल्सिव है। N3 क्यों इम्पल्सिव है? N1 एंड N3 इम्पल्सिव है। N3 इसलिए इम्पल्सिव है क्योंकि ये वाला इम्पल्स बॉडी को उठा सकता है यस सर। बाउंस करो और सकते। N1 तो इधर प्रोवाइड करेगा ही करेगा, करेक्ट? यस सर। N2 इम्पल्सिव नहीं है क्योंकि इससे ये वाली बॉडी नहीं उठती। समझ में आई क्या बात? हाँ सर, समझा। क्लियर है पॉइंट?
Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके यश यहाँ तक क्लियर है, तो बच्चों के डाउट्स ले लेता हूँ मैं। बोलो शुभम। सर आपने बोला कि वो एंट्री इम्पल्सिव है क्योंकि वो छोटे वाले बॉल को लाइक जंप करा सकता है। करेक्ट। आपने बोला कि आपने अभी ये एग्जांपल पूल या स्नूकर लाइक पूल हाँ टेबल हाँ का दिया ना आपने। हाँ सर तो उसमें बॉल लाइक किधर जंप होती है? लाइक हम मारते हो तो सर वो तो रोल करके ही जाता है ना। आपका सोचने का डायमेंशन बहुत वन डायमेंशनल है। आपने टेबल पे देखा, ये बॉल ऐसे रखी हुई है, हम स्टिक से कोलाइड करते हैं तो बहुत जंप हाँ करके भी जा सकता है। हाँ हाँ देखा है मैंने सॉरी। कैरम में भी देखा है आपने, गोटियां जंप कर जाती हैं। हाँ यस सर कभी कभी तो जाती है। वो तो कभी कभी ना, तो मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ सॉरी सर। राइट। हाँ अरे सॉरी वाला पॉइंट नहीं है। दीप्ति बोलो। हाँ सर, मीन्स यही डाउट था। और वो मीन्स N2 वाले एक्सप्लेन कर दो ना कि वो नॉन इम्पल्सिव क्यों है। अब इधर देखना, अच्छा डाउट है आपका। जब मैं बड़ी वाली बॉल का एफपीडी बनाऊंगा, हाँ इसका, यस सर। इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा N1। यस इधर आएगा एक N1 cos थीटा, ऊपर आएगा N1 sin थीटा, यस सर। नीचे N2। करेक्ट। यस सर। अब ड्यूरिंग कोलिजन ये बढ़ेगा बहुत सारा, हाँ यस सर। ये बढ़ेगा उससे, ये बढ़ेगा। यस सर। करेक्ट। फ्रीज हो गया क्या? एम ऑडिबल टू यू? यस सर। तो अगर N1 और बढ़ेगा तो N1 sin थीटा N2 सॉरी N1 sin थीटा N1 cos थीटा बढ़ेगा। mg में कोई चेंज नहीं आएगा। यस सर। तो अगर उसको उठना भी है तो इसके कारण उठ सकता है, N1 sin थीटा के कारण। यस अगर उसकी स्पीड चेंज होगी भी सही, या आगे जा रहा था, बाद में धीरे धीरे आगे जाए या बाद में पीछे चला जाए, तो N1 cos थीटा के कारण हो जाएगा। हाँ यस सर। N2 में कोई सडन चेंज तो आएगा नहीं। हाँ समझा? हाँ यस सर। यश बोलो बच्चे, यशवाग। सर वो आपने बोला कि ग्रेविटेशन और वो नॉन इम्पल्सिव है, तो फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट रहता है। आप खड़े हुए हो, यस सर। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स mg है। पापा ने आपको थप्पड़ मारा, आपका mg है ग्रेविटेशनल फोर्स। मम्मी ने ऊपर से सर पे मारा तो भी mg है। कोई फर्क पड़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स को? नो। तो वो तो चेंज हो ही नहीं रहा सडनली। यस सर। समझा? और सर और स्प्रिंग N2 का फोर्स। तो मैंने, हाँ, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटली चेंज ही नहीं होता। मैंने पढ़ाया क्या NLM? किसने पढ़ाया आपको? आप शायद जलगांव सेंटर से हो। यस। मैंने पढ़ाया था इन बच्चों को, तब मैंने क्लियरली बताया था स्प्रिंग फोर्स को चेंज होने में टाइम लगता है, इंस्टेंटली चेंज नहीं होती। ये सब चीजें हमारे तब काम आती है जब हम बुकलेट सॉल्व करते हैं, तो वहां पे क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने स्प्रिंग को काट दिया तो स्प्रिंग में कितना चेंज आएगा। तो स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं आता उस इंस्टेंस पे। वो ओके ऐसा सर। क्वेश्चन तो मैंने टेस्ट में भी दिया था इस बार, एमटी में। ओके सर। ओके, लोअर योर हैंड। यस, हाँ। तो यस सर, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव होता है, नहीं भी होता, केस डिपेंडेंट है। क्लियर है आपको अच्छे से? Yes, sir. ओके, अब अपन बात करते हैं इंपल्सिव फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन कब इंपल्सिव होगा? सिंपल फंडा है, अगर नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव है तो उससे एसोसिएटेड फ्रिक्शन इंपल्सिव है, क्योंकि फ्रिक्शन म्यू टाइम्स n है। तो अगर n सडनली इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो सडनली फ्रिक्शन में चेंज आएगा। Yes, sir. तो उस फ्रिक्शन को भी इंपल्सिव कहेंगे। लॉजिक समझ में आया क्या? Aye, sir. तो
पहला फिगर, इफ नॉर्मल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इंपल्सिव देन फ्रिक्शन बिटवीन द टू विल आल्सो बी इंपल्सिव। तो इस फिगर में n1 n2 दोनों इंपल्सिव है। यस सर। तो अगर n1 n2 दोनों इंपल्सिव हैं तो n1 एंड n2 इंपल्सिव है, तो उनसे एसोसिएटेड फ्रिक्शन भी क्या होंगे? इंपल्सिव होंगे। समझ में आई बात? हाँ सर। हेलो सर। निशिम माइक ऑन करना, मैंने आपको परमिशन दिया है। हाँ हेलो दुबे सर। जी बोलो। सर आपने स्टार्ट में एकदम क्या बोला वो आप वापस बोल सकते हो, आवाज आपका ब्रेक हो गया था। 10 बजे नहीं नहीं सर, अभी मतलब इम्पल्सिव फ्रिक्शन की स्टार्ट। मैंने ये कहा फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स एन। हाँ सर। अगर नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव होगा तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी इंपल्सिव होगा। हाँ हाँ बराबर। ये बोला मैंने। समझ यस में सर आई समझ। बात? यस सर। निशिम बोलो। सर हाँ सर, वो सर मुझे ये डाउट आ रहा है सर कि सर जो बड़ा सर N2 सर वो इम्पल्सिव क्यों नहीं होगा सर? है ना n2 इंपल्सिव, इस वाले फिगर में नहीं होगा। तो इस वाले फिगर में पूछा सर। इस वाले फिगर में n1 इंपल्सिव है ना, हाँ सर। तो n1 चेंज हो जाएगा, यस सर। n2 पे इफेक्ट आने ही नहीं देगा वो। हाँ सर, समझा सर। समझा? यस सर। जबकि इस वाले फिगर में इधर देखना n3 कैसे हो रहा है। छोटू वाला अगर FBD बनाओ n1 का यहाँ पे, तो यहाँ पे n1 ऐसा लग रहा है। यस सर। तो एक कंपोनेंट आया इधर n1 cos थीटा, यस सर। इधर n1 साइन थीटा। sin थीटा, नीचे mg, ऊपर n3। तो ये अगर सडनली इंक्रीज होगा तो ये भी सडनली चेंज होगा, हाँ सर। राइट? यस सर। बाउंस कराने के लिए। यस सर। यस। आई क्या बात समझ में? हाँ सर। यहाँ पे बॉडी ऑलरेडी रोल ऐसे ही कर रही थी, तो n2 में कोई चेंज नहीं आ रहा था। क्लियर है? यस सर। यस। ओके यश, यस सर। ये समझ में आ गया? हाँ सर। अब इस फिगर में अपन देखेंगे n1 n2 n3 में, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो इंपल्सिव होगा, यहाँ का जो फ्रिक्शन होगा वो भी इंपल्सिव होगा, यस सर। और ये वाला जो होगा वो नॉन इंपल्सिव होगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर है पॉइंट? टेंशन के बारे में देखेंगे अब नेक्स्ट पेज पर। तो ये मैंने यहाँ बता दिया, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर देयर। जो लिखा था वो यहाँ लिखा है, कोलिजन बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल बॉल, फ्रिक्शन ड्यू टू n1 and n3 आर इंपल्सिव एंड ड्यू टू n2 इज नॉन इंपल्सिव। ओके ओके। बंजी जंपिंग देखिए बच्चे? हाँ सर देखिए। है ना? अब उस केस में एक एंड फिक्स होता है ऊपर वाला, हाँ सर। और दूसरे एंड पे आदमी को लटका देते हैं, राइट? एक एंड फिक्स है, दूसरे पे आदमी को लटका देते हैं। तो अब होगा क्या? ये एंड फिक्स है, यहाँ पे आदमी है, यस सर। थोड़ी देर के बाद ये स्ट्रिंग ऐसे होगी और यहाँ आदमी होगा। हाँ सर। जब स्ट्रिंग टाइट होगी तो उस इंस्टेंस पे टेंशन सडनली बढ़ेगा, यहाँ तक, यहाँ पे टेंशन 0 था, हाँ सर। हाँ। सडनली इंक्रीज हो गया। यस सर। सडन इंक्रीज हुआ तो ये टेंशन क्या हो गया? इंपल्सिव हो गया। आई क्या बात समझ में? यस सर। क्लियर है फंडा? हाँ सर। यहाँ पे जो दे रखा है अब मैं उसको समझा रहा हूँ, देखते जाना। यश, ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैंने एक्सटर्नल इंपल्स दिया है। ये कौन सा इंपल्स है? एक्सटर्नल इंपल्स है। ओके। हाँ। इसका क्या मतलब है वो भी मैं समझा रहा हूँ। मैंने इसको बॉल को मार दिया, है ना, स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करने के कारण इस पे नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव हुआ। यस सर। तो अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिस इज एन एक्सटर्नल इंपल्स। एक्सटर्नल इंपल्स के कारण यहाँ पे j cos थीटा आया, हाँ सर। यहाँ पे j sin थीटा आया। ये दोनों भी क्या है? एक्सटर्नल इंपल्स है। समझ में आई बात? हाँ सर। करेक्ट। अब एक्सटर्नल इंपल्स हैं तो ये तो मोमेंटम तो चेंज करेंगे ही करेंगे,
इम्पल्स Yes, तो sir. मोमेंटम चेंज करता ही करता है फॉर श्योर, करेक्ट? हम्म तो these two will change momentum for sure. कौन टू? J cos theta and J sin theta. J sin theta for sure, correct? Yes, sir. बट J cos theta में क्या होगा ये देखते जाना। जैसे ही आपने J cos theta इधर लगाया, हम्म सडनली टेंशन यहाँ लगने लगेगा। पहले अगर मैंने छोड़ रखा है हॉरिजॉन्टल में तो टेंशन की वैल्यू 0 है। हाँ सर। तो अब ये क्या हुआ, सडनली टेंशन इंक्रीज हुआ। टेंशन इंक्रीजेस, यस सर। करेक्ट? सडनली टेंशन इंक्रीजेस, तो इसमें क्या होगा, हेंस इट विल अप्लाई इम्पल्स। इंटीग्रेशन टी डी टी इक्वल्स टू जे डैश लिख दूं, यस सर। कुछ नया नाम दे दूं, करेक्ट? तो हाँ अब सर। मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ, इसको अगर मैं हटा दूं, देखना पहले मैंने आपको लिख दिया, अब मैं हटा रहा हूँ, कुछ चीजें लिख रहा हूँ। तो अब ये वाली जो बॉल है जिसको मैंने कलर किया है, इधर आया जे कॉस थीटा जो कि आपका एक्सटर्नल इंपल्स है, इधर आया जे डैश, ये किसकी वजह से आया, इंटीग्रेशन टी डी टी, करेक्ट? यस सर। तो दो इंपल्स आ गए, तो जे नेट कितना हो जाएगा, जे कॉस थीटा माइनस जे डैश, दैट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा पी, यस सर। हाँ। करेक्ट? ये होगा अलोंग एक्स एक्सिस। किसी बच्चे को कोई डाउट? जे वाई की बात अलग से करूंगा मैं, जे नेट वाई की बात अलग से करूंगा, मैं सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूँ। बोलो शुभम। हेलो सर। हाँ सर बोलो। सर मुझे ये जे डैश का नहीं समझा। इम्पल्स जे डैश हाँ। है, जे ऑलरेडी यूज कर चुका था तो एक नया वेरिएबल यूज कर लिया, चलेगा? हाँ यस सर। ओके, सर कौन पर सा नया वेरिएबल यूज किया? हाँ नया वेरिएबल कौन सा यूज किया? जे डैश। जे डैश हाँ किसका इम्पल्स है? टेंशन का इम्पल्स है। हाँ टेंशन इम्पल्सिव क्यों है? क्योंकि सर वो क्योंकि सडनली चेंज हो रही है, हाँ राइट? यस सर। सडनली चेंज होगी तो क्या होगा, सडनली इंक्रीज होगी, हाँ सडनली इंक्रीज होगी तो एक इम्पल्स प्रोवाइड कराएगी, तो किधर प्रोवाइड कराएगी, जिधर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में प्रोवाइड कराएगी। यस सर। समझ में आई बात? हाँ सर, पर इंटीग्रेट क्यों किया फिर? अरे यार चेंज को तो ऐसे ही लिखते हैं ना, शॉर्ट ड्यूरेशन की फोर्स है तो, हाँ यस राइट? यस सर यस समझ गया। ओके, यस यहाँ सर। तक क्लियर है? हाँ ओके, हेलो सर। यस अभी हाँ बोलो, चलो। सर मुझे कंफर्म करना था कि एक्सटर्नल इंपल्स म्हणजे मतलब आपने कुछ उधर बीट बाहर से किया दे इसको? दिया, बाहर से दे दिया, स्ट्राइक कर दिया, ये हाँ बॉल सर। थी तो बैट से मार दिया, स्ट्राइक करता तो उंगली से मार दिया, किसी भी तरीके से एक्सटर्नल इम्पल्स दिया है। रीजन क्या है, आई डोंट नो एंड आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। ओके ओके सर। और ये डेल्टा पी एक्स मतलब चेंज इन मोमेंटम इन एक्स एक्सिस है ना? परफेक्ट, अब मैं उसी को आगे कंक्लूड कर रहा हूँ, ओके सर। ठीक है? इधर देखते जाना। इनिशियली हम क्या देख सकते हैं, ux इक्वल टू uy इक्वल टू 0, रेस्ट पे था, यस सर। राइट? फाइनली है ना, vy will not be equal to 0 because j net y will be equal to j sin theta, right? That will Yes, be sir. equal to delta py Yes sir. will not be equal to 0. समझा? Yes sir. तो y डायरेक्शन में तो इम्पल्स चेंज स्पीड आएगी फॉर श्योर।
Vx will be equal to 0. क्यों? सर Because string is fixed. हाँ समझा सर. So this implies delta V is equal to 0. सर बट अगर जे डैश इंक्रीज हुआ तो वो सुनो string- सुनो 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 ना, मेरी बात तो सुनो. ओके ओके जो मैं बोल रहा हूँ उस पे हाँ या ना जवाब देते जाना. Ux कितना था? यूएक्स 0 था. Vx कितना है? 0 है. डेल्टा V कितना होगा? डेल्टा भी 0 होगा. हाँ सर. हाँ डेल्टा सुनते जाना अभी, बस हाँ या ना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा. डेल्टा V 0 implies डेल्टा P हाँ सर. कितना? 0. 0. डेल्टा Px 0 है तो दिस implies j cos थीटा माइनस j जे डैश डैश इज इक्वल टू 0. इक्वल टू 0. यस तो सर. j डैश किसके इक्वल आएगा? जे कॉस थीटा. j cos थीटा के. तो सडनली इंक्रीज तो होगा, बट वो उतना ही इंक्रीज होगा जितना रिक्वायर्ड है. ऐसे थोड़ी है कि मैंने आपको मारा है ना जमीन पे, जैसे आप साउथ की मूवीज देखते हो ना कि हाँ, उन्होंने सर. सर पे टपली मारी और आदमी 2 फीट ऊपर तक उछलते ही नीचे गिर जाता है. हाँ, राइट. सर. हाँ. तो वो मजाक चल रहा है, वो तो सीधे उसमें कोई फिजिक्स थोड़ी है. या रोहित शेट्टी की मूवी है तो ऐसे गाड़ियां उड़ गई, वैसा नहीं होता है. नॉर्मल रिएक्शन उतना ही लगेगा जितना रिक्वायर्ड है, या इम्पल्स उतना ही लगेगा जितना रिक्वायर्ड है. आपने 2 न्यूटन का दिया, रिजल्ट आपको 10 न्यूटन मिल गया, दैट इज नॉट पॉसिबल. करेक्ट. यस सर. तो जे डैश उतना ही इंक्रीज होगा जितना रिक्वायर्ड है. अब मुझे कंस्ट्रेंड है कि हमारी स्ट्रिंग टूट नहीं सकती. बंजी जंपिंग में इमेजिन करो आप कूदे और स्ट्रिंग टूट गई, हाँ सर. तो आप इमेजिन करने लायक नहीं बचोगे. राइट. हाँ सर. हाँ. करेक्ट. तो हाँ. हमारा इम्पल्स उतना ही आएगा जितना रिक्वायर्ड है. अगर अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती, ऑब्वियसली बंजी जंपिंग में बढ़ सकती है, दैट्स नॉट अ गुड एग्जांपल. और मैं आपको सुसाइड करने वाला एग्जांपल भी नहीं दूंगा. ठीक है. तो फंडा क्या है कि जब आप ऐसे लटकोगे तो स्ट्रिंग की टूटेगी ना. दीवार ये यहाँ से कनेक्शन टूट रहा है ऐसा भी नहीं हो रहा, ना स्ट्रिंग टूट रही है ऐसा भी नहीं हो रहा. मतलब अलोंग द स्ट्रिंग उसको रुकना ही पड़ेगा. तो जैसे ही जे कॉस थीटा दिया, जे डैश उतना ही बढ़ेगा जितना जे कॉस थीटा चाहिए हमें. समझ में आई बात? हाँ सर. तो मतलब आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल चुका है अब. हाँ सर समझा. राइट. तो मैं वही कहा था, लेट मी कंप्लीट, क्लियर हो जाएगा. ये मैंने प्रोसेस अच्छे से समझाया है. किसी भी बच्चे को कोई भी छोटे से छोटा डाउट हो, रेज हैंड कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा. फिर इसको अपन दोनों एंड्स मूविंग है उसमें देखेंगे. और जब आपको नोट्स मिलेगा तो बहुत प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ मिलेगा. आदित्य बोलो. So, मतलब what you are saying is J dash will मतलब act like a friction, मतलब self adjusting. नहीं, J dash will be an impulse. In this case, it will adjust according to J cos theta. Okay. Whatever I am applying. Yes. Obviously, क्योंकि along the string velocity increase नहीं हो सकती. नहीं होगी. आई बात समझ में? Yes. तो in a way you can relate कि friction की तरह है, but friction से कोई लेना देना नहीं है. हाँ. Okay? मतलब just for self adjusting like. Perfect. Yes sir. Thank you. दुबे जी बोलो. सर तो एक्स एक्सिस में इम्पल्स 0 हो गया ना सर, मतलब नेट इम्पल्स. हाँ सर. तो मतलब अगर एक्सटेंसिबल होती स्ट्रिंग तो फिर वेलोसिटी तो होता ना. बिल्कुल होता. ओके. हाँ तो फिर इम्पल्स 0 नहीं होता ना. ऑब्वियस है. एक्सटेंसिव है तो चेंज इन मोमेंटम आएगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा तो नेट 0 नहीं होगा. ये तो सिंपल लॉजिक है लाइफ का. राइट. हाँ समझ गया. ओके. यश यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर. यश चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. क्योंकि मैं किसी भी बच्चे का रेज हैंड, या अगर कोई माइक ऑन नहीं कर, सॉरी रेज हैंड नहीं कर पा रहा है तो चैट बॉक्स में लिख देना. बट मैं चैट में उसी का रिप्लाई करूंगा जो रेज हैंड नहीं कर पा रहा है, उसका मैं माइक ऑन करूंगा पहले. ओके. अब स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो इंपल्सिव दिख गया आपको. राइट. ओके. अब अपन बात करते हैं दोनों एंड्स मूव कर रहे हैं उसकी. तो अब मेरे पास वो कंस्ट्रेंट भी खत्म हो गया जहां पे वो मूव नहीं कर सकता था. करेक्ट.
तो ये बॉल ए है और ये बॉल बी है, दोनों इनिशियली किस पर हैं? रेस्ट पे। रेस्ट पर हैं। ए एंड बी एट रेस्ट इनिशियली। कोई डाउट? नो सर। ओके, अब जे अप्लाई करवाया तो जे कॉस थीटा एंड साइन थीटा। जे साइन थीटा। ये क्या है? एक्सटर्नल इम्पल्स। इम्पल्स। आई बात समझ में? यस सर। अब एक्सटर्नल इम्पल्स की वजह से क्या होगा? यहां पर एक जे डैश। टेंशन लगेगा हाँ जिसका सर। हाँ। आएगा टीडीटी, जो कि अप्लाई करेगा जे डैश। यस सर। यहाँ पे आएगा टेंशन टी। तो मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि हमारे पास इधर आएगा जे डैश और इधर आएगा जे डैश। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। ओके, तो अब स्टार पॉइंट्स लिखते जा रहा हूं, देखते जाना। जे नेट वाई फॉर ए कितना आएगा? जे साइन थीटा आएगा, यस सर। which is not equal to 0. हम्म। This implies delta p y a will not be equal to 0. यस सर। Py a initial is equal to 0 because ua is equal to 0. यस सर। This implies py a final will not be equal to 0. यहाँ से तो यहाँ पे ये मूव करेगा, ये क्लियर है? सर नॉट इक्वल टू 0 ना? हाँ, नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो a will move in y direction for यस सर। sure. किसी बच्चे को यहाँ तक जो लिखा है उसमें कोई डाउट? सर यहाँ पे जे डैश दोनों तरफ से लग रहा है क्योंकि दो स्ट्रिंग में टेंशन जे डैश की सेम तो है ना? बात ही नहीं कर रहा हूँ, जे डैश की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जे नेट वाई की बात कर रहा हूँ। वो समझ में आया? जे हाँ डैश सर। पे आ जाते हैं, टेंशन सेम रहता है विद इन द सेम स्ट्रिंग। यस सर। तो दोनों जगह टेंशन सेम रहेगा तो दोनों जगह टेंशन इंपल्सिव हो जाएगा, हाँ सर। और टीडीटी दोनों के लिए सेम होगा तो जो दोनों जगह जे डैश लगेगा। डायरेक्शन भी समझ में आ गया टेंशन के कारण? यस सर। ओके सर, प्लीज थोड़ा जूम करो। अभी दिख रहा है या जूम करके मैं, ये इतना ही जूम हो सकता है यार। सर पार्टिकल पे एमजी क्यों नहीं लगेगा? लग रहा है निशिम एमजी? मैं तो इम्पल्स की बात कर रहा हूँ, एमजी से क्या लेना देना? एमजी थोड़ी इम्पल्स चेंज करता है, सॉरी इम्पल्स प्रोवाइड करता है, तो एमजी से क्या लेना देना निशिम? ग्राउंड पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे मूव करते हो ना, तो आप ग्राउंड पे मूव करते हो, अपन तो उसकी बात कर रहे हैं। समझा क्या निशिम? ओके यश, यहां तक क्लियर है? अब देखना, यस सर। जे नेट वाई बी कितना है वाई डायरेक्शन में? बी पर 0। यस सर। डेल्टा पी वाई बी 0 होगा हाँ यस सर। as UYB is equal to 0 implies VYB भी कितना होगा? 0। क्या ये बात समझ में आई? तो y डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कौन मूव करेगा? ए मूव करेगा। यस ये क्लियर है फंडा? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट y, इसके बाद मैं x के लिए एक्सप्लेन करूंगा और फिर अपन क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे आगे की चीजें। यस क्षितिज, माइक ऑन करो बच्चे। सर M2 पर भी तो टेंशन लग रहा है, तो वो क्यों नहीं मूव करेगा? टेंशन कौन से डायरेक्शन में लगेगा? एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में लगेगा तो उसको y से कोई लेना देना है? नहीं।
तो y में आएगा कुछ नहीं नहीं। आएगा। हाँ। समझा? हाँ यस सर, समझ गया, थैंक यू सर। ओके, तो हमारा ये सॉर्टेड है जो मैंने लिखा, ठीक है। हाँ शुभम ने माइक लोअर कर लिया हैंड, ठीक है। तो यश यहाँ तक सॉर्टेड है, आगे Yes, देखते हैं। स्टार मल्टीपल स्टार पॉइंट्स j net x a will be equal to j cos theta minus j dash, yes sir, that will be equal to delta p x a yes sir, m a vx a minus m a into 0। yes sir, तो यहां से j cos थीटा माइनस j डैश किसके इक्वल आ जाएगा? m a vx a के इक्वल आ जाएगा, yes sir, vx, है ना। टेकिंग दिस एज पॉजिटिव, माइनस इसलिए किया है क्योंकि लेफ्ट वाला नेगेटिव, ठीक है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, मल्टीपल स्टार जे नेट एक्स बी, ये कितना होगा? dash, जे डैश होगा। जे डैश किसके इक्वल आएगा? डेल्टा पी एक्स बी के इक्वल आएगा, yes sir, m इंटू वी बी एक्स आएगा माइनस 0। yes sir, अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, देखते जाना। तो दिस इंप्लाइज हमारा जे डैश किसके इक्वल आ गया? m वी बी एक्स के, sir, m बी वी बी एक्स के। हम्म, इसको मैं लिख रहा हूं m बी वी ए एक्स के इक्वल। बताओ ऐसा क्यों? हम्म, नहीं sir, नहीं sir, नहीं मतलब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ाया था मैंने कभी लाइफ में। हाँ sir, हाँ, अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होती है, हाँ sir, समझा क्षितिज? सर टेंशन लगेगा तो दोनों एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसलिए दोनों की वेलोसिटी सेम होंगी। क्योंकि वी ए एक्स इज इक्वल टू वी बी एक्स। हाँ और रीजन क्या है इसका? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। प्रीवियस एग्जाम्पल में जब मेरा सिंगल एंड मूविंग था तो यश क्यों नहीं मूव कर पा रहा था? क्योंकि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की वजह से। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की वजह से कैसे? ये वाला एंड फिक्स था, हाँ sir, तो ये एंड नहीं मूव कर पा रहा था तो दूसरा भी नहीं कर पा रहा, करेक्ट? yes sir, बट इस केस में क्या होगा? दोनों स्ट्रिंग के डायरेक्शन में सेम ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, नहीं तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इक्वेशन समझ में आई कैसे लिखते हैं? हाँ sir, क्वेश्चन कराने वाला हूं क्योंकि अब मैं, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। सर एमजी बैलेंस क्यों नहीं करेगा? आप रेज हैंड करो। हर्ष, यस सर। हर्ष, ये ग्राउंड है जो मैंने किया है, राइट? एमजी किधर लग रहा है? एमजी इधर लग रहा है। हाँ। नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है? और पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में, ऑन द प्लेन। तो उसको एमजी से कोई लेना देना है? हाँ सर समझ गया। टेंशन से कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात? हाँ सर समझ गया। एमजी का वैसे भी और कोई सर- इंपल्स होता है क्या? अगर ये हवा में भी नहीं। होता तो एमजी का वैसे भी कोई इंपल्स होता है? द आंसर इज नो। एमजी के इंपल्स की तो बात ही मत करो। अगर हाँ। हवा में होता तो नॉर्मल गायब हो जाता, और एमजी के इंपल्स की तो sir. बात ही मत करो क्योंकि एमजी इज नॉट इंपल्सिव, वो तो कांस्टेंट रहता है। हाँ
सर और एक डाउट था सर, वो जे डैश इज इक्वल टू एम बी वी एक्स, वो इक्वेशन कहाँ से आया? यहां से आया। जे नेट एक्स कितना होगा जे डैश के इक्वल? यस। डेल्टा पी एक्स बी के इक्वल चेंज इन मोमेंटम। हाँ। फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल 0 है क्योंकि बी रेस्ट पर है, तो Yes. फाइनल के इक्वल आ जाएगा। हाँ और फाइनल एम सर बी वो तो बी B, एक्स के। सर वो B के लिए हो गया ना, A के लिए तो आपने ऊपर का डूड इक्वेशन में J cos डूड थीटा डूड भी डूड लिखा है। डूड ये हाँ इसके इक्वल आया। हाँ ये चीज यहाँ लिखी है, जे डैश हाँ इज सर। एम बी वी बी एक्स। उसके Yes. आगे मैंने वी ए एक्स को वी बी एक्स से रिप्लेस कर दिया दिमाग लगा के। यस सर। समझा? हाँ हाँ सर समझ सॉर्टेड गया। है। तो मेरे पास 2 इक्वेशन हो गई Yes, ना, sir. एक इक्वेशन ये वाली हो गई और एक इक्वेशन ये वाली हो गई, राइट? हाँ सर। यस। कोई डाउट किसी को? ओके, सॉर्टेड है बच्चों। तो अब ये जो पढ़ाया है इस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है। यश माइक ऑफ कर लो, लोअर योर हैंड। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। बच्चों मेरी वॉइस लैग हो रही है क्या? चैट बॉक्स में कोई लिख दो, मुझे नहीं लगता। नो हाँ वही, वो मुझे नहीं लग रहा। करो सॉल्व बच्चों। मैं क्लास कर दिया। अरे ये 20 कैसे आ सकता है यार? 10 से जा रहा है। 5 is correct, Hemang. So why don't you use horizontal screen? Because it looks bigger and wider. Is it like that? Yeah, I'm more comfortable in this, but आप लोग कहते हो तो I'll try. Is it okay? Better?
एक लेक्चर पढ़ा लेता हूँ, ऐसा पढ़ा लेता हूँ, ठीक है? अरे वो पेज फिट भी हो जाता है उसमें यार। बच्चे लिख रहे हैं नो सर। वैसे ही पढ़ाऊं क्या? सर आज रहने दो, दिस इज बेटर। चलो आज का स्क्रीन ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वाला देख लेंगे। मुझ पे क्या पूरा पेज फिट नहीं होता ना। So use this while giving questions. Okay, I'll do that. That makes sense actually. 5 is correct answer, but apart from 5, I want to discuss so many things about it. So last 1 minute and then we'll start with the discussion. So please give us more time. अरे यार डिस्कशन, चलो 1 मिनट और ले लो यार, 1-1.5 मिनट और ले लो। लास्ट 30 सेकंड्स, मैंने इनफ टाइम दिया है। ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? जल्दी रेज हैंड करो। शुभम एंड दीप्ति दोनों बच्चों माइक ऑन कर लो। हेलो सर। दीप्ति माइक ऑन कर लो बच्चे। यस सर। ओके, तो इनिशियल स्टेट ये है। यस सर। है ना शुभम? अब मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूँ। A small particle is attached to one of the ends of a light inextensible string of length 2 meter
and placed on a smooth horizontal surface, the other end of the string is fixed to a wall. तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दे रखी है बच्चे? 2 मीटर दे रखी है। हाँ सर। Yes, sir. जब तक स्ट्रिंग की लेंथ 2 मीटर है और जब तक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टोटल 2 मीटर नहीं हो जाता टाइट, तब तक तो टेंशन 0 ही रहेगा। हाँ Yes, सर। sir. तो इस चीज को समझा रहा हूँ, देखते जाना दित्ती एंड शुभम। ये इनिशियली स्ट्रिंग ऐसे है, ये पार्टिकल है, ये मूव करना स्टार्ट किया। जब ये मूव करेगा तो जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो स्ट्रिंग ऐसे होगी, जब यहाँ पहुंचा तो स्ट्रिंग ऐसे होगी, जब यहाँ पहुंचा तो स्ट्रिंग ऐसे होगी। करेक्ट? यस सर। Yes, sir. अब इसको समझा रहा हूँ। ये इनिशियल स्टेट थी, अब फाइनल स्टेट बता रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया पार्टिकल ने, ये जाना स्टार्ट किया, जाना स्टार्ट किया, जाना स्टार्ट किया। जब लेंथ 2 मीटर हुई तो आपका when this length becomes 2 meter becomes equal to length of string, then the string becomes tight. So suddenly at that instance tension starts acting. Hence tension force will be impulsive, which will change momentum. Correct? Yes, sir. Okay. तो यहां तक मुझे चीज समझ में आती है, राइट? अब इसको समझने के लिए मैंने एक और फिगर बनाया, क्योंकि वहां पे पूरा खिचड़ी बन जाता। तो रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, सॉरी ग्रीन से। ये O है, जस्ट बिफोर ये इधर राइट में जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से, यस सर। जस्ट टाइट होने से पहले। ये एंगल थीटा होगा। Yes, sir. ये 1 है, ये 2 है। तो फ्रॉम फिगर कैन आई राइट sin थीटा इज 1/2, दैट इज थीटा इज 30 डिग्री। यस सर। Yes, sir. ओके। अब 10 का एक कंपोनेंट इधर आएगा 10 cos थीटा, और इधर आएगा 10 sin थीटा। 10 sin थीटा इज 5। यस सर। करेक्ट? यस सर। तो क्वेश्चन तो मेरा यहाँ खत्म हो गया। इस डायरेक्शन में V final along will be 0 because string is fixed. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. और कोई मुझसे पूछेगा V final perpendicular will be equal to V initial perpendicular because there is no impulse in this direction, which implies delta P is equals to 0 or P is equals to constant. तो जो पहले वेलोसिटी थी वही रहेगी, राइट? तो पहले 5 थी तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अभी भी 5 रहेगी, और बाद में अलोंग द स्ट्रिंग 0 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? सर स्ट्रिंग 0 इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग फिक्स है यहाँ पर। यस सर। तो इस डायरेक्शन में तो टूटेगा नहीं, राइट? तो फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर which the particle moves after string becomes taut. Okay? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब अगर यहाँ तक सॉर्टेड है तो मैं आपको इसके, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। मेरा एजेंडा क्वेश्चन समझाना नहीं था, मैं और भी चीजें समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। दुबे जी बोलो भाई। सर ये V final perpendicular is equal to V initial perpendicular कैसे? क्योंकि वहां उस डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं लग रहा, कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है तो जो पहले था वही बाद में होगा। हाँ अच्छा, दुबे जी। ओके सर। हाँ सर समझ गया। मतलब V sin थीटा कांस्टेंट है उधर। हाँ ओके सर। माइक ऑन रखना। ये क्वेश्चन में ये चीज तो समझ में आ गई। नेक्स्ट पेज पे इसी के आगे मैंने चीजें समझा रखी हैं। Once string becomes taut, there will be no velocity along direction of string, as one end of the string is
fixed. Hence, Yes, sir. impulsive tension at A, T dt, ये delta P के equal होगा, Yes, sir. which is 0 minus mv cos theta. I have taken this direction as positive. तो initially v cos theta था, हाँ सर. तो वहां पे कितना आएगा, mv इनिशियल कितना आएगा, माइनस mv cos theta आ जाएगा चेंज में, फाइनल माइनस इनिशियल. हाँ सर. फाइनल 0 है क्योंकि कोई वेलोसिटी आ नहीं रहा. हाँ. तो कोई अगर मुझसे पूछता कि इम्पल्स कितना प्रोवाइड किया, तो वो भी मैं निकाल सकता हूं. ठीक है, वो कैसे निकाल सकता हूं, टी डी टी जो इम्पल्स है वो डेल्टा पी के इक्वल है, विच इज फाइनल माइनस इनिशियल. टी डी टी को मैंने Yes, sir. इम्पल्स ऑफ टेंशन लिख दिया माइनस एम बी कॉस थीटा. नेगेटिव का क्या मतलब है, Opposite इम्पल्स ऑफ direction. टेंशन इज अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी. तो Yes, मेरा sir. एजेंडा कभी भी ये नहीं होगा क्वेश्चन समझाना, हाँ क्वेश्चन सर. तो निकल गया है, बट इसमें और क्या चीज हो सकती है. कोई मुझसे पूछता कि इम्पल्सिव टेंशन कितना है, तो उसकी वैल्यू आएगी एम बी कॉस थीटा, क्योंकि ये मैं बुकलेट में जब क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको इस वीक में, तो वहां पे काम आने वाला है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर वो वर्टिकल कैसे गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर ये 1 मीटर है. ओके सर मतलब किसी वो बच्चे, स्ट्रिंग स्लैक रहेगी ना स्टार्टिंग में. हाँ स्टार्टिंग में स्लैक रहेगी. ओके सर. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू 3-4 मिनट्स, अच्छे से सॉल्व करो. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. मैं इसको रोटेट भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख भी जाएगा. ये क्वेश्चन है, आपके पास 3 to 4 मिनट्स हैं. ठीक है, आई एम मूविंग आउट ऑफ माई चेयर, आई विल लेट यू नो वंस आई एम बैक.
हाँ बच्चों, सकते हो आप लोग? Am I audible to you? Just reply yes or no. Am I audible to you? Yes. Okay. Can I discuss? Enough time दिया मैंने? तो कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। हेमंग। हाँ बच्चे माइक ऑन करो। हाँ सर। चलो, तो इसमें मैंने 3 फिगर बनाए हैं। देखना, एक इनिशियल स्टेट जो सबसे पहले, ये ए पार्टिकल यहाँ पर, ये स्ट्रिंग ऐसे लूज, ये बी यहाँ पर, और ये लेंथ 3 मीटर। ए पार्टिकल वी वेलोसिटी से जा रहा है। ओके, प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग। हाँ सर। थोड़ा सा लाउडली, आपकी आवाज कम आ रही। अब ए जा रहा है तो ए ऐसे जाएगा, आगे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, बी अपनी जगह रुका हुआ है। ये कौन सा फिगर है? फाइनल फिगर है, जस्ट बिफोर टाउट, टाइट होने से जस्ट पहले का की कंडीशन है। जस्ट आफ्टर टाउट भी देखेंगे। तो इस फाइनल फिगर में ए यहाँ पर है, टाइट होने से पहले, ये इधर वी था,
अब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है बच्चे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग की लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 5। तो स्ट्रिंग कब टाइट होगी? जब ये लेंथ 5 हो जाए। ये 5 हो गया, परपेंडिकुलर आपका 3 हो गया, तो आपका ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट से ये भी 37। राइट में v वेलोसिटी है, तो along the string v cos 37 perpendicular to string v sin 37. This figure is when string length becomes 5 meter. It becomes taut, right? हाँ सर। अच्छा, just before taut होने से पहले a is moving and b is at rest, ये लिखा हुआ है। Sorted? हाँ सर। अब दूसरा फिगर बना रहा हूं, फाइनल जस्ट आफ्टर टाउट। टाउट होने के बाद a, इधर va डैश जिसकी वैल्यू v1 ले ली, पीछे टेंशन, इस पे टेंशन आगे, दिस टेंशन विल बी इंपल्सिव, और यहाँ पे vb डैश भी v1 आ जाएगा बिकॉज अलोंग द स्ट्रिंग सेम रहता है, राइट? यस सर। और va डबल डैश लिख दिया यहाँ पर, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, जिसको मैंने कलर कर रखा है। उसमें क्या है? उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसको मैं लिख दूंगा। शुभम आपने लिखा है ये 37 डिग्री कैसे आया? पापी आदमी, ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस 5 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज 3/5, sin थीटा इज 3/5, तो थीटा इज 37 डिग्री। जस्ट रिप्लाई यस और नो। हाँ हेमंत, तो अब इसके रिगार्डिंग कुछ चीजें लिख देता हूं, देखते जाना। सेकंड केस में both A and B are moving, right? यस सर। No, VA double dash में कोई चेंज नहीं आएगा because there is no impulsive force to change momentum. सर कैसे सर? हाँ हाँ सर, हाँ सर। VA डबल डैश में कोई चेंज नहीं आएगा, VA डैश में चेंज आएगा। VA डैश में क्यों चेंज आएगा? क्योंकि ये इम्पल्सिव टेंशन लग रहा है। हाँ सर, हाँ सर। समझा? हाँ इसको सर, मैंने समझा। नेक्स्ट पेज पे कर रखा है। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग VA डैश V sin 37 20 into 3/5, there is no change in momentum, तो वो तो स्पीड वही रहने वाली है। परफेक्ट। हाँ सर। डायरेक्शन along the string on a impulse acts opposite to initial velocity in direction along the string, taking initial direction as positive. Impulse of tension कितना आएगा? TDT, जिसको मैं J से डिनोट कर रहा हूँ, and J vector is delta P vector. तो minus J will be M into MA into V1 plus V1 rather minus MA into V cos 37. हाँ सर। Right? हाँ सर। MA V1 is equals to what? MA V cos 37 minus G dash. ये साइन समझ में आ गए क्या? साइन ऐसे कि पहले V cos 37 था, तो इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है, ये वाले को, बाद में भी इधर ही आ रहा है, और ये वाला पीछे है, तो इसका इंपल्स नेगेटिव होगा। कोई डाउट? हेमंत कोई डाउट? नहीं सर, नहीं सर। ओके, तो इक्वेशन 1 आ गई ए के लिए। बी के लिए लिखते, ऑन बी TDT J होगा एंड दिस विल बी पॉजिटिव बिकॉज इसका डायरेक्शन राइट अलोंग द स्ट्रिंग। तो J कितना आएगा? MB V1 आएगा। ये V1 क्यों लिखा? सेम स्पीड, हाँ सर। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। हाँ दुबे जी। हाँ सर, यहाँ पे आपने स्टार में लिखा है ना नेक्स्ट पेज पे, वो ऑन ए इम्पल्स, उसके बाद से नहीं समझा सर कुछ भी। मतलब वो स्टार पॉइंट ही नहीं समझा। अरे कुछ नहीं, इम्पल्स पीछे लग रहा है, ये लिखा है इसके, ये बोला है मैंने। सर V1 तो अगर मैं इधर जा रहा हूँ राइट में और हाँ मुझ पे सर। कोई पीछे इम्पल्स लगाएगा, तो मेरी स्पीड पीछे की, मेरी स्पीड क्या होगी? कम होगी। हाँ सर। बस ये समझा, लिखा है मैंने वहां पे। ओके सर। समझा? हाँ सर। ओके, तो हेमंत J कितना आ गया बच्चे मेरा? MB V डैश आ गया। ये इक्वेशन 2 हो गई। सर V1 Equation- वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी है ना, मतलब और या फिर V1 दोनों इज का वेलोसिटी। देखो फाइनल इधर वेलोसिटी। देखो, मैं लिख भी देता हूँ। V1 is
velocity of A and B Final, sir, no? along the string after string gets out. क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर, मतलब फाइनल वेलोसिटी ना, मतलब जो फाइंड हाँ कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ सर। राइट. हाँ सर। MAV1 is equals to MAV cos 37 minus MB V dash. ये इक्वेशन थी. MAV1 is this minus J की जगह वैल्यू डाल दी. हाँ सर। समझा क्या? यस सर। अब ये वैल्यू डाल दी तो यहाँ पे क्या होगा? V1 एक साथ आ जाएंगे तो MA plus MB V1 is MA V cos 37. तो V1 कितना आ जाएगा? MA V cos 37 by MA plus MB. यूनिट्स 100 ग्राम है MA, MB 200 ग्राम है तो 100 by 300 ग्राम. V is 20 into 4/5. सॉल्व करोगे तो 16/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा है. तो B की वेलोसिटी तो आ गई 16/3 सेंटीमीटर पर सेकंड. A की आई 16/3 इस डायरेक्शन में और 12 इस डायरेक्शन में. तो नेट वेलोसिटी कितनी आएगी? √12² प्लस 16/3 का होल स्क्वायर. हाँ सर। आई क्या बात समझ में? यस सर, समझ गया। एक स्टड लड़का है, आई डोंट वांट टू नेम, वो पूछ रहा है सर व्हाई कांट वी यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम कंजर्व हो कहाँ रहा है? इम्पल्स एक्ट कर रहा है ना सडनली, तो दैट विल लीड टू चेंज इन मोमेंटम. आज पढ़ाने का एजेंडा ये था कि चेंज इन मोमेंटम हो रहा है और आप पूरी कहानी खत्म होने के बाद कह रहे हो सर कंजर्वेशन मोमेंटम क्यों नहीं लगा सकते हो? मजे ले दो यार आप बैठ के. पूरा लेक्चर ही समझ में नहीं आया क्या जहान? फिर गॉट इट? प्लीज रिप्लाई यस और नो. इम्पल्स लग रहा है ना बच्चे? इम्पल्स तो मोमेंटम चेंज करेगा. दैट इज द एजेंडा, राइट? चलो एक बुकलेट का क्वेश्चन करते हैं और टाइम है तो ये 45 46 आप होमवर्क में करना, ठीक है? इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी मैं एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन कराता हूँ आपको इम्पल्स के ऊपर जो आप कर सकते हो. इम्पल्स के ऊपर दे नहीं रखा क्या इसमें? कोलिजन. ये क्वेश्चन तो था. ये है एक क्वेश्चन. ये क्वेश्चन नंबर 46 का दो फिर. करो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व. आप रोज नोट्स कब तक भेजोगे? कोशिश करूंगा आज रात तक या फिर कल दिन तक आ जाएंगे आपके पास नोट्स.
सर आप वेक्टर्स से लेके अभी तक के सारे नोट्स अपलोड कर सकते हो प्लीज। आप मुझे ग्रुप पे रिमाइंड करा देना, मैं कर दूंगा, आई डोंट माइंड। सर आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया, देन व्हाई डिड यू ऑप्टेड फॉर टीचिंग एज अ करियर? यू कुड हैव इजीली गॉट अ हाई पेइंग जॉब। करते हैं आगे लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं। ओके कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। दित्ती, दित्ती माइक ऑन करो। आई एम ऑडिबल टू यू? हाँ आवाज तो आ रही है। हाँ दित्ती, बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हर्ष माइक ऑन करो। हेलो सर। हाँ। Two spheres, one of mass 2m and other of mass m, are attached to two ends of light string of length 2l, है ना? Yes sir. 2l की वैल्यू Yes. 9.8 दे रखी है। Passing over the pulley, the system is released from rest at t equal to 0, as shown in figure. Assuming the jerk felt by the two bodies to be instantaneous, मतलब जो tension है वो instantaneous होगा. Instantaneous. Find the time capital T when the heavier sphere comes in contact with the horizontal surface. Okay, अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो रहा होगा सर जब हम रिलीज करेंगे सुनना, तो वो सुनना हाँ। ये रिलीज करोगे तो ये हाँ पहले सर। नीचे आएगा, हाँ सर। करेक्ट? ये नीचे आएगा तो उस इंस्टेंस पे टेंशन लगेगा। सर उसमें 2m भी नीचे नहीं गिरेगा क्या साइमल्टेनियसली जब हम रिलीज करेंगे सिस्टम को? 2m नीचे गिरेगा, करेक्ट? यस सर। एक मिनट देना, ठीक है। तो अब
ये यहाँ पे कहीं पे नीचे आएगा और हमारा ये वाला जो पार्टिकल है ये यहाँ पे कहीं पे जाएगा, ठीक है। हाँ सर। मुझे एक चीज इसमें दे नहीं रखी है लोगों ने बेवकूफों ने कि ये लेंथ कितनी है। सर इसको मैं L/2 L/2 ही मान लेता assume हूँ, कर। हाँ L/2 मान लेता हूँ। तो ये 4.9 है ना, हाँ सर। और ये 4.45 है, तो कोलाइड कर जाएगा पहले ही। एक मिनट दो यार, क्या करें जैसे उन्होंने L/2 लिया है क्या? When the हाँ system is सर। released, the sphere falls, ठीक है, तो वो equal distance in equal time, but ये 4.45 है ना, अगर ये L/2 लूंगा, अच्छा गलती हमने ये करी है ना, L की वैल्यू 4.9 है, ठीक है, इधर देखो हाँ सर। बच्चे, ये L/2 हमारा कितना होगा? 2.45 होगा, 2.45। हाँ सर। करेक्ट। तो 2.45 होगा तो एक्चुअल सिचुएशन क्या हो जाएगी? एक्चुअल सिचुएशन मैं बता देता हूँ। ये बॉल यहाँ पहुंची, ये बॉल यहाँ पहुंची, ये ग्राउंड है, ये हमारा 2 मीटर हो गया, करेक्ट? यस सर। ठीक है सर अब सर 2m ना कि 2 मीटर? हाँ मैं दिखा रहा हूँ, 2 मीटर मैं बता रहा हूँ, ये 2m 2 मीटर पे होगा, ये m यहाँ पे होगा कहीं पर। सर वो आपको कैसे पता? हाँ 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 सर समझ क्योंकि गया। ये 2.45 है ना, तो ये नीचे क्या होगा? 2.45, हाँ सर। हाँ सर। करेक्ट? हाँ सर। राइट? हाँ सर। तो जब ये 2.45 नीचे गया होगा तो इधर देखना, ये यहाँ से जब यहाँ पहुंचा होगा 2.45, तो ये वाला स्ट्रिंग इधर घूम के इधर आ गई होगी नीचे। हाँ सर। राइट? समझा? यस तो सर। अब पहले तो 2.45 का टाइम निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? फाइंड टाइम, करेक्ट? तो यस सर। T1 निकाल लूंगा, एस 2.45 इज इक्वल टू व्हाट? 0t 1 प्लस 9.8 बाय 2 T1 स्क्वायर। सर जी 10 दिया है, जी 10 दिया है G10 दिया सर। है तो G की वैल्यू 10 ले लेंगे, तो T1 कितना आएगा? 4.9 बाय 10 का अंडर रूट, हाँ सॉल्व सर। कर लेंगे तो 0.7 आ जाएगा। ओके हाँ सर। अब इस सिनेरियो को बदल रहा हूँ, इधर देखते हैं, और इस इंस्टेंस पे इसकी स्पीड भी देख लेते हैं अपन। इसकी स्पीड v कितनी होगी? u प्लस 80। हाँ सर। 7 मीटर पर सेकंड होगी, हाँ सर। करेक्ट? हाँ सर। इसकी 7 मीटर पर सेकंड होगी, इसकी कितनी होगी? सर उसकी भी सेम ही रहेगी ना? वेरी गुड, 7 मीटर पर सेकंड होगी, करेक्ट। अब यस सर। इस इंस्टेंस पे यहाँ पे टेंशन लगेगा t, यस सर। इस इंस्टेंस पे यहाँ पे भी टेंशन लगेगा t, यस सर। करेक्ट है हाँ ना? सर। अब अगर यहाँ पे टेंशन t लगेगा तो तो ये m, इम्पल्सिव होगा, ये भी हाँ इम्पल्सिव और होगा, सेम m के इसमें सेम डायरेक्शन में होगा और है ना? अब वेलोसिटी सेम ही आनी चाहिए। हाँ सर। तो आई एम अज्यूमिंग ये बाद में इधर v से जा रहा है, आई एम हाँ अज्यूमिंग फिर ये सर। ऊपर v से जाएगा, करेक्ट? हाँ सर। तो मैं m के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, m के लिए सर इम्पल्स इम्पल्स और j वेलोसिटी इज सेम इक्वल टू व्हाट? डायरेक्शन में। m इंटू v माइनस m इंटू 7। -7, हाँ सर -7। राइट? हाँ सर। अगर ये 2m के लिए लिखूंगा तो ये m की इक्वेशन आ जाएगी मेरी, j इज इक्वल टू mv प्लस 7m। प्लस 7m। 2m के लिए लिखूंगा तो -j। या तो आप अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो तो j इज इक्वल टू व्हाट, है ना? 2m इंटू -v हाँ सर। माइनस 2m इंटू -7, -7। तो j की वैल्यू कितनी आ गई? 14m माइनस 2mv। हाँ सर। तो यहाँ से अगर j को इक्वेट करेंगे अपन
280। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, mv प्लस 7m 14m माइनस 2mb। यस सर। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/3 आ जाएगी क्या? यस सर। एक बार v आ गया 7/3 तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हाँ कर सर। लोगे? हाँ सर। v आ गया 7/3, हाँ सर। राइट? हाँ सर। तो s उसके बाद 2 ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ तो सर। t आ गया यहाँ पे 0.6, तो टोटल कितना आ गया 1.3। चमका? यस सर। दुबे जी बोलो, दीप्ति बोलो। हेलो सर। सर ये L/2 मतलब 2.45 डिस्टेंस ही क्यों ट्रेवल करेगा, मतलब पूरा सुनो और मेरी उसके बात, आगे? सुनो मेरी बात सुनो, हाँ सर। है ना? ये यहाँ से नीचे x गया, हाँ सर। उतने टाइम में ये भी x जाएगा नीचे। हाँ x जाएगा, हाँ समझ गया। करेक्ट? यस समझ में सर। आई बात? तो ये यहाँ से यहाँ तक L/2 गया, तो ये भी नीचे कितना जाएगा, L/2 जाएगा। यस सर। ये वाली स्ट्रिंग जब L/2 यहाँ पहुंची तो ये वाली उठ के इधर चली गई L/2। हाँ सर। समझा? हाँ सर। तो 2L अगर 9.8 है तो L कितना होगा 4.9, तो L/2 कितना होगा 4.9/2। 2.45। हाँ। आई बात समझ में? हाँ सर समझ गया। एंड सर ये स्मॉल m पे, अच्छा हाँ वो भी ठीक है। हाँ सर समझ गया। दीप्ति बोलो। हाँ सर, वो 2m पे इम्पल्सिव कैसे आया? टेंशन तो विद इन द सेम स्ट्रिंग सेम ही रहता है। अगर एक साइड टेंशन बढ़ेगा सडनली तो दूसरी साइड भी बढ़ेगा। और ये तो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, सडनली एकदम से ये वाला पार्टिकल रुक जाएगा तो ये वाला भी रुके, एकदम से जर्क लगता है। हाँ राइट? यस सर। सॉर्टेड है? ओके दीप्ति माइक ऑफ कर लो। हाँ आर्यन बोलो। आर्यन माइक ऑन करके बोलो ना, आप क्या बोलना चाह रहे हो। आप माइक ऑन कर सकते हो तो बात करो ना। एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ। आपने लिखा है सर लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट इक्वेशन के लिए एक्सेलरेशन सिस्टम का होगा ना कि ग्रेविटी वाला? अरे लास्ट क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ऑफ किसका होगा, सिस्टम का होगा बच्चे। 2mg माइनस mg बाय 3m, तो g/3 होगा। तो देखो उन्होंने g/3 लिया है, 10/3 लिया है यहाँ पर। आई बात समझ में? क्योंकि उसके बाद तो स्ट्रिंग रिलेशन हो कंस्ट्रेंट है। आदित्य बोलो। सर वो स्लाइड पे जाएगी एक बार। जा रहा हूँ, बोलो। हाँ सर, वहाँ पे आपने जे नेगेटिव क्यों नहीं लिया 2m मैंने के लिए? एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया थ्रू आउट द क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको मुझे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना है। ओके ओके ओके। मैंने कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव माना, ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो जो भी नीचे जा रहा है स्टार्टिंग से नेगेटिव, राइट? तो देखो देखते जाओ, पहले वाले केस में जे ऊपर लगेगा, टेंशन ऊपर है तो पॉजिटिव, एम भी पॉजिटिव, और m इंटू -7 क्योंकि नीचे जा रहा था। यस समझा? यस सर। दूसरा वाला केस बता देता हूं। जे किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है क्योंकि टेंशन ऊपर है, हाँ। पॉजिटिव। 2m इंटू -b क्योंकि नीचे जा रहा है, एंड माइनस साइन तो चेंज इन मोमेंटम होगा, 2m इंटू -7 क्योंकि पहले भी नीचे जा रहा था। समझा? यस सर। दुबे जी बोलो। वेलकम सर। वो g/3 कैसे आया? भगवान ने बोला था इसलिए लिया है। भाई साहब आपको मैं सच बता रहा हूँ, तो धो दूंगा किसका यार। इसको गायब करवा दो एक्सेलरेशन? ना बच्चे, इसको गायब करवा दो। जरूरी नहीं है हम यश को पढ़ाएं, मजे लेता है ये बैठ के हमारे। भाई आपने कल टेस्ट दिया है ना?